हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे बीएड के एग्ज़ाम्स 3 आवर्स ड्यूरेशन वाले होते हैं उनको हम किस तरह से उन एग्ज़ाम्स में टाइम मैनेजमेंट करनी है और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो टोटल शीट्स आंसर वाली आपके पास अवेलेबल जो होंगी दोज विल बी 36 और टोटल टाइम 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। अब हम दो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। पहली स्ट्रैटेजी है कि आपको अलॉट करना है 35 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन। अब 35 मिनट्स अगर आप ईच क्वेश्चन को देंगे, आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं, राइट, जो कि आपको अटेम्प्ट करने हैं। वैसे तो 8 क्वेश्चन आने जिसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, वो पैटर्न आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अब आपको क्या करना है, पहली स्ट्रेटेजी में 35 मिनट्स देने हैं हर एक क्वेश्चन को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स बच जाएंगे और वो 5 मिनट्स तो कुछ खास आप उसमें कर नहीं पाओगे, राइट। अच्छा, तो अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कौन करे और कैसे पता लगे हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें या जो आगे वाली है वो करें। तो ये स्ट्रैटेजी वो या उस क्वेश्चन में फॉलो करने का फायदा है या उस पर्सन को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने में फायदा है जिसको अच्छे से सिलेबस की प्रेपरेशन है, जिसको पता है कि हाँ मुझे ये जो 5 क्वेश्चन उसने चूज कर लिए 8 में से वो उसे पक्के से आते हैं, उसमें उसको कोई डाउट नहीं है किसी पोर्शन में किसी टॉपिक में, उसको पता है कि हाँ उसने फ्लो बना लिया है कि कैसे 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 क्वेश्चन को लिखना है। तो ये स्ट्रेटजी उसके लिए बेस्ट है। नाउ एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, व्हाट आर द फीचर्स एंड एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ स्टर्नबर्ग्स आईपीटी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में पूछा गया है। अब इसमें क्वेश्चन है फीचर्स और एजुकेशनल इंप्लीकेशंस के ऊपर। अब एक चीज और, हर एक क्वेश्चन जो कि 3 आवर्स वाले पेपर में है, हर ईच क्वेश्चन के लिए आपको 7 शीट्स फिल करनी है, क्योंकि 7 5s are 35 और आपके पास शीट्स हैं 36, तो एक शीट एक्स्ट्रा फिर भी बच जाएगी। मतलब तकरीबन 4 क्वेश्चंस को आपको 7 शीट्स देनी है और कोई एक क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है उसको आप 8 शीट्स दोगे तो आपकी पूरी शीट फिल होनी है और पूरी शीट फिल करने में ही फायदा है। ओके, अच्छा अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे इस क्वेश्चन में फीचर्स और एजुकेशन इंप्लीकेशंस पूछा है स्टर्नबर्ग की थ्योरी का। अब इसमें थ्योरी नहीं पूछी, बट हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले इंट्रो देंगे, फिर हम स्टर्नबर्ग की थ्योरी के कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, उन कीवर्ड्स के बाद हल्का सा ब्रीफ में उसकी थ्योरी के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उसकी थ्योरी के 3 पार्ट्स होते हैं ना, वो तीनों पार्ट्स थोड़े थोड़े बेसिक डिस्कस कर देंगे, लाइक अबाउट हाफ से 1 पेज के। देन हमारा मेन टॉपिक आएगा फीचर्स, जिसको हम 2 to 2.5 पेज में लिखेंगे, एजुकेशनल इंप्लीकेशन को भी 2 to 2.5 पेज, एंड फाइनली लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये तो है फर्स्ट स्ट्रेटेजी की बात। अब आती है सेकंड स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी है कि आप क्या करो, अलॉट करो 30 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन वॉच देखकर, एंड हर एक आंसर के लिए एक एक पेज लीव कर दो, यानी कि आंसर को आप पूरा कर दो, 6 पेजेस ईच आंसर भर दो और जो 7th पेज है ना वो वहीं पे लीव कर दो, सो दैट कि एंड में आपके पास, अगर आप ऐसे करोगे ना तो 150 मिनट्स आपके यूज हो जाएंगे। 150 मिनट्स, अब 150 मिनट्स यूज हो गए तो स्टिल आपके पास 30 मिनट्स यानी कि हाफ एन आवर लेफ्ट होगा। अब उस हाफ एन आवर को आप वाइजली यूज कर सकते हो सभी आंसर्स के कंक्लूजन्स अच्छे से बनाने में। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि 30 मिनट्स हम ईच क्वेश्चन को दे दें फिलहाल स्टार्टिंग में, और एक एक पेज लीव कर दें ताकि उनका जो कंक्लूजन या उनकी एंडिंग कैसे करनी है आंसर्स की वो हम लास्ट में देखेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपके हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स प्रॉब्लम क्या आती है, लास्ट जब भी हम लोग सभी आंसर्स को प्रॉपर टाइम दे रहे होते हैं ना स्टार्टिंग में, तो हमें होता है कि हम अपना आंसर बेस्ट करें, तो उस चक्कर में कई बार हम 5th आंसर जस्ट स्टार्ट किया होता है और टाइम हमारा होने वाला होता है। तो इस स्ट्रेटेजी से ये है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर कर पाओगे। हाँ, अगर किसी की एक आध क्वेश्चन की एंडिंग रह भी जाएगी तो स्टिल दैट विल बी मच बेटर देन कि अगर आप एक क्वेश्चन लीव ही कर दो, अटेम्प्ट ही ना हो पाए। ऑलराइट, तो ये थी 2 स्ट्रेटेजीज, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो स्ट्रेटेजी आपको सूट करेगी आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट, थैंक यू। तो विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें कि आपका जो फर्स्ट पेपर एजुकेशन डेवलपमेंट या आपका अंडरस्टैंडिंग की वीडियो ऑलरेडी बनाई है वो भी ट्राई करेंगे, दोबारा बने, और कंटेम्प्रेरी इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।